अब पेट्रोल में 9.99% इथेनॉल मिलाया जाएगा, यानी कि लगभग 10% इथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है। सरकार कह रही है कि इथेनॉल तो हम अपने देश में भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन तेल हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, जो कि महंगा पड़ता है, और हमें बहुत सारा अमाउंट जीडीपी का इस पर खर्च करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इथेनॉल है वो इको फ्रेंडली भी है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, इसीलिए सरकार कह रही है। सरकार ने 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी जारी की थी, जिसे कि 2005% इथेनॉल के साथ इसे जारी की थी, और ये 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण करना है। ठीक है। तो इसी पर सरकार काम कर रही है कि प्रदूषण पर भी तो हम पैसे खर्च करते हैं, इससे अच्छा है कि हम इसमें इथेनॉल मिलाएं। ठीक है। प्रदूषण को साफ करने में आपको पता है ना, स्मोक टावर लगने दिल्ली में लग रहा है, चंडीगढ़ में लग रहा है। तो इस तरह से सरकार कह रही है कि हम इथेनॉल इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाना स्टार्ट कर दें, ताकि जो हमारा पेट्रोल डीजल है वो इको फ्रेंडली हो सके। ठीक है। अब ये बनेगा कैसे? ये गन्ने से बनाया जाएगा, फर्मेंटेशन करके उसका गन्ने से बनाया जाएगा, फिर उसे शुद्ध करके जो भी फ्यूल स्टेशन होते हैं उन पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है। बट इसके आपको पता है फायदा होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, क्योंकि अगर इससे गन्ने से जब बायोफ्यूल बनेगा, यानी कि ये जो इथेनॉल बनेगा, तो किसान है वो गन्ना ही करने लग जाएंगे, तो जो हमारा खाद्य संकट है उस पर संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो हमें अभी डाइवर्सिटी मिलती है अपने फूड में, गेहूं की, चावल की, सभी लोग इसी को करने लग जाएंगे, तो हमें फूड डाइवर्सिटी भी नहीं मिल पाएगी, तो इससे हमारे खाद्य संकट भी उत्पन्न हो सकता है। बट वही है ना, प्रॉफिट होते हैं तो लॉस भी होते हैं इसके। ठीक है। तो इसी तरह से सरकार इस पर आगे क्या वो लेती है, एक्शन लेती है, वो तो देखना होगा। बट ये काफ़ी अच्छा होगा कि अगर हम प्रदूषण को शुद्ध कर लेते हैं, यानी कि प्रदूषण अगर कम फैलाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि प्रदूषण से बीमारियां भी तो फैल रही हैं, हम वहाँ पे भी तो पैसा लगाते हैं। तो सरकार क्या आयात करेगी, या फिर किसानों को ही सब्सिडी देगी, उन्हें अन्य अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, क्या करेगी वो देखेंगे। अभी भारत सबसे बड़ा अब तक का सबसे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर भी बन गया है, यानी कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है अपने सामान को। सेकंड है कि भारत रशिया से तेल आयात करके यूरोप भेज रहा है, यानी कि अभी तक हम देखें कि 23 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन युद्ध। तो 22 फरवरी तक हमें जो तेल मिलता था, कच्चा तेल, वो मिलता था $100 प्रति बैरल। ठीक है। बट अभी उसके बाद रशिया यूक्रेन के बाद और हम रशिया से ज़्यादा तेल आयात नहीं करते थे। रशिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तेल का, उसके बाद भी हम क्या है, रशिया से तेल बस 1% आयात करते थे अपने उपभोग का। ठीक है। बट अभी रशिया ने हमें, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लग चुके हैं, और रशिया से कोई जर्मनी वगैरह या फिर यूरोप के देश तेल नहीं खरीद रहे हैं, तो रशिया ने हमें ऑफर दिया है कि आप मतलब, और खाड़ी देशों ने भी क्या है कि तेल के दाम महंगे कर दिए हैं। और रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले $100 प्रति बैरल था, तो रशिया और युद्ध के बाद इसे क्या कर दिया है, $140 प्रति बैरल कर दिया है। वहीं उसने खाड़ी देशों ने, और रशिया ने हमें ऑफर दिया है कि आप हमसे खरीदेंगे तो हम आपको $70 प्रति बैरल तेल देंगे। तो इसीलिए भारत है वो रशिया से तेल आयात कर रहा है लगभग अपनी ऊर्जा का, यानी कि पहले तो सिर्फ हम 1% करते थे, अब हम रशिया से 17% तेल आयात कर रहे हैं, और उसे क्या है, रिफाइन कर रहे हैं, और रिफाइन करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप को। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। हमें अपनी प्रॉब्लम में ही क्या है, एक आशा निकल के आती है, तो भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है। धन्यवाद।